कॉलेज की कुलीग थी। एक बार कॉलेज में झगड़ा हो गया था उससे। अब तुम बताओ, क्या कमजोरी जानते हो तुम उसकी? तुम मेरी जेबों की तलाशी क्यों लेती रहती हो? कहाँ है वो पेपर्स? वापस आपकी कोट की जेब में। लेकिन इतने मामूली पेपर्स के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया आपने? क्या तुम जो कह रही हो क्या ये सच है? मैं तो वो फ्लैट भी देखकर आई हूँ जिसमें लाइबा का बच्चा एक मुल्लाजमा के साथ रहता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप चाहें तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और रही बात पापा के सिग्नेचर्स की, तो कोई भी प्रोफेशनल आदमी उसे इजीली कॉपी कर सकता है। बड़ी अम्मा, आपने सुहेल के बारे में क्या सोचा है? अरे बेटा, जिसे खुद अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, उसके बारे में हम और तुम क्या सोच सकते हैं? ड्राइवर को भी नहीं ले जा रही हो? आखिर मालूम तो हो तुम दोनों जा कहाँ रही हो? फर्जीन की गाड़ी है ना खाला अम्मी। आकर हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे कि हम कहाँ गए थे। चलो शमीन। बाय खाला अम्मी। मम्मी आई होंगी, मैं देखना नहीं बेटा नहीं, तुम बैठो, मैं दी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप दोनों? ये लाइबा का घर है? ये लाइबा का घर नहीं है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा बेटा है लाइबा का। नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। माफ कीजिएगा, शायद हमें कोई गलत फहमी हो गई है। चलो आपा। अच्छा जी। आखिर ये कौन हो सकती है? कहीं लाइबा की जिठानी तो नहीं? ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे लाइबा को बताना चाहिए। अरे बेटा, परेशान नहीं हो, बैठ जाओ। मम्मी 10 बज रहे हैं। इससे पहले तो शर्मीन कभी भी नहीं गई। मम्मी क्या आपको कुछ भी नहीं बताया उसने कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ गई है? फरजीन भी तो साथ गई है उसके। शर्मीन कोई अकेली थोड़ी गई है, अभी आ जाएगी। और मुद्दतों बाद तो वो घर से निकली है। अगर लाइबा की तरह रोज रोज जाने लगी तो फिर तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होगा। मम्मी मुझे जाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बता कर तो जाए कि कहाँ गई है। और ऊपर से मैडम ने अपना सेल फोन भी ऑफ किया हुआ है। तो तुम फरजीन के सेल फोन कर लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ हेलो फरजीन, तुम लोग कहाँ हो? और शर्मीन का मोबाइल क्यों ऑफ है? हद होती है। जल्दी पहुंचो। अब आए तो आप जरा पूछिएगा उनसे। क्या हुआ? हुआ मैंने आया ना। अरे बेटा, देर से तो मिला रही हो, शायद तुम्हारी मम्मी का फोन ही खराब है। तो उनके मोबाइल पे कॉल कर। मोबाइल पे कैसे मिलाऊं? तुम्हें पता है ना
इस टेलीफोन से जीरो नहीं मिलता। यानी रात हो गई है, वरना पीसीओ से जाके फोन कर लेती। समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं लाइबा को। अगर मेरा शक दुरुस्त है तो ये दोनों तो वहां जाकर आफत मचा देंगे। कौन दोनों? वो दोनों? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब घूमने है ना, सुबह जाएंगे। चलो 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 सो जाओ। या अल्लाह, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? इतना बड़ा धोखा! हाय, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या क्या बातें बनाएंगे लोग। इतनी मासूम नजर आने वाली लाइबा क्या गुल खिलाए। हाय हाय, मेरे बच्चे की जिंदगी तो तबाह कर दी इस लाइबा ने। मुझे तो पहले ही शक था। खाला अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? कुदरत ने तो हमें एक सुनहरा मौका दिया है लाइबा से जान छुड़ाने का। मैं तो कहती हूँ खाला अम्मी, अभी जाके पूरे घर के सामने बहाना फोड़ते हैं उस नेक परवीन का। नहीं, ऐसे नहीं। कल मैं खुद उसे माँ के घर भेजूंगी। वो माँ के घर जाने के बजाय वहां जाएगी। फिर हम रुहेल को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। रंगे हाथों उसका भांडा फूटेगा। मजा तो जब आएगा उसका। वो तो ठीक है खाला अम्मी, लेकिन उससे पहले अगर उसके मुलाजमा ने लाइबा को हमारे जाने के बारे में बता दिया तो? अब तक तो फोन करके बता चुकी होगी। घर के दोनों फोन सुबह से डेड पड़े हैं। ये तो तय है कि उसे अभी कुछ खबर नहीं। लाउंज की फोन की तार सुबह मैं निकाल दूंगी और लाइबा के कमरे में जाने वाली तार शर्मीन तुम काट देना, मगर इस तरह कि तार किसी को नजर ना आए। वो तो ठीक है खाला अम्मी, लेकिन वो लाइबा के मोबाइल पे भी तो बता सकती है। उसका भी हल है मेरे पास। मैं उसका मोबाइल ले आती हूँ। बड़ा शैतानी दिमाग है खाला अम्मी का। बिल्कुल तुम पे गए। आपा, तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है और मैं दुखी हूँ कि क्या बनेगा बेचारी लाइबा का। वैसे मुझे भी तुम्हारा दुखी चेहरा देख के बहुत हंसी आती है। अब आएगा मजा। लाइबा, लाइबा बेटा। अरे अम्मी, आप बैठे ना प्लीज। अरे बेटा, सो तो नहीं रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप प्लीज आइए। बेटा, रोहेल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? रोहेल काशिफ भाई की तरफ गए हैं। आई थिंक कोई फैक्ट्री का काम था। बेटा, मैं अपने उस दिन के रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। न जाने मुझे क्या हो जाता है। तुम मेरी कभी किसी बात का बुरा ना मनाया करो। और हाँ, मैं पूछना ही भूल गई, जीनत बहन की अब कैसी तबीयत है? जी, अम्मी की तबीयत कभी ठीक होती है, कभी बिगड़ जाती है, बस क्यों ही चलता रहता है। अभी भी मैं उन्हें फोन मिला रही थी तो मिला ही नहीं। अरे, तो 2-4 दिन के लिए अपनी अम्मी के यहाँ रहने चली जाओ। जी हाँ हाँ बेटा, मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ। माँ जैसी नेमत की जितनी भी खिदमत की जाए कम है। मैं सुबह हमीद से कह दूंगी, वो तुम्हें अम्मी के यहाँ छोड़ आएगा। जी ठीक है। आप मुझे तुम अपने हाथ की अच्छी सी चाय नहीं पिलाओगी? जी जरूर, आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में लाई।
शुक्र है कि फैक्ट्री भी रन हो गई और तुमने चार्ज भी संभाल लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बैठो। नहीं भाईजान, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आबिद साहब ये बता रहे थे कि उन्हें सुपरवाइजर की तरफ से काफी शिकायत मिली है। आबिद साहब को ये लगता है कि वो वर्कर्स को वर्गला कर यूनियन बनाने के चक्कर में। इसका अंदाजा था मुझे और आबिद साहब को। नई फैक्ट्री के अंदर ये हर्बे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैंने वकील साहब से कुछ लीगली टर्म्स एंड कंडीशन बनवाई थी, मगर उनके साथ हादसा हो गया। भाईजान कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो लीक कर दी गई हो, क्योंकि पेपर्स तो वही लेने के लिए गए थे। ये हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर अंदर का कोई आदमी वकील साहब पर हमले पे मुलविस है, और वो आदमी कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। एनीहाउ कल वकील साहब को मैंने बुलवाया है, वो नए पेपर्स लेकर आएंगे। तुम एक काम करो कि आफ्टर लंच मेरी सुपरवाइजर से मीटिंग रखो। देखता हूं कि वो क्या चाहता है। ठीक है भाईजान, जैसा आप कहें। बहुत रात हो गई, तुम जाके आराम करो। गुड नाइट भाईजान। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह, आज तुम्हें बड़े दिनों के बाद चेहरे पे खुशी की रमक नजर आ रही है। जी बड़ी अम्मा, मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। हैं? मगर बात क्या है भाई? पता है, कल रात को अम्मी मेरे बेडरूम में आई थी। अच्छा, तो तुम इस बात पे खुश हो रही हो? जी बड़ी अम्मा, कल अम्मी ने पहली बार मुझसे मोहब्बत से बातें की और मुझे खुद से अम्मी के यहाँ 3-4 रोज रहने के लिए कहा। क्या अमीना ने तुमसे कहा कि तुम अपनी माँ के घर जाके रहे हो? जी। अच्छा, तो फरजीन को यहाँ बुलाकर वो तुम्हें भेज रही ताकि फरजीन रोहेल के आगे पीछे घूम सके? नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी बात नहीं है। फरजीन को तो कोई काम था और वो सुबह ही चली गई थी। अच्छा, फिर तो वाकई बड़ी हैरत की बात है। चलो खैर, तुम भी 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के पास चल जाओ। जीनत को भी जरा आराम मिल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी। जी बड़ी अम्मा। वेल, जब आपको घर की दोनों हाई अथॉरिटीज ने परमिशन दे दी है जाने की, तो फिर हमारी क्या मजा? आप शौक से जा सकती हैं मैम। बाय द वे, ये तुमने मम्मी पर क्या पढ़ के फूंक दिया? वही जो आप पर फूका था। और मुझ पर क्या पढ़ के फूका आपने? I love you, रोहिल। हाँ, you're such a sweetheart। तुम्हें पता है लाइबा, सीरियसली तुम जब घर पे नहीं होती ना, मैं तुमको बहुत 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 मिस करता हूँ। I love you too। अच्छा हाथ छोड़िए मेरा, कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, मालूम है, हमारी प्राइवेसी में मेरी इजाजत के बगैर सिर्फ एक ही शख्स जा सकती है। पूछो कौन? कौन? हमारा जूनियर। रोहिल, अब आपको देर नहीं हो रही है? देर नहीं हो रही? हाँ, देर हो रही है। अच्छा, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करना, ठीक है? ओके बाबा। अपने शौहर को भगा रही हो तुम? शौहर को भगा रही हो? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
अभी यहाँ कैसे आ सकती हैं? और आप बता रही हैं कि उन दोनों ने मेरा नाम भी लिया। हाँ बिटिया, इसी परेशानी में तो मैं सारी रात सो नहीं सकी। रात भर तुम्हें फोन घुमाती रही, मगर तुम्हारा फोन खराब था शायद। आप ये बताइए कि वो किस वक्त आई थी? बिटिया, यही कोई 8 साढ़े 8 का वक्त था। अंदर आई थी? मेरा मतलब है बुआ, उन्होंने खुरम को तो नहीं देखा? नहीं नहीं, वो अंदर नहीं आई। मैंने उनको कह दिया कि ये लाइबा का घर नहीं है। बिटिया, अगर वो तुम्हारी जिठानी और उसकी बहन थी तो फिर क्या होगा? अल्लाह मालिक है बुआ। अगर वो दोनों होती तो रात में ही हंगामा हो चुका होता। अम्मी का मूड कल ठीक था, शर्मीन से मेरी मुलाकात हुई नहीं और फरजीन वो सुबह ही चली गई थी। तो फिर वो दोनों कौन थी आखिर?